हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आज करेंगे हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर फरवरी 2023। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को हमें बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया। तो फ्राइडे को हमारे बहुत अच्छे प्रॉफिट रहे दोनों ही डायरेक्शंस में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा फ्राइडे का ट्रेडिंग जर्नी और समझने की कोशिश करेंगे किन प्राइस एक्शन पे हमें इंडिकेशन मिली और उसके अकॉर्डिंगली हमने कैसे ट्रेड लिए। तो दोस्तों, जैसे देख सकते हैं कि थर्सडे को बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए आफ्टरनून में हमें एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। उसी मोमेंटम के अकॉर्डिंगली इसने बैंक निफ्टी में पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था। तो इसी मोमेंटम के जो कि बाइंग का मोमेंटम बना हुआ है, उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए बैंक निफ्टी ने जो अपना पहला कैंडल बनाया वो एक गैप अप ओपनिंग बनाया और एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बनाया। यहाँ पे हमारे पास बाइंग हुई फ्राइडे को मॉर्निंग में। जो बाइंग हमारे पास थर्सडे से कंटिन्यू हुई थी, उसी बाइंग पे यहाँ इस लेवल 42,000 के लेवल पर आके बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे आकर हमारे पास सेलिंग शुरू हुई, यानी कि जो कि हमारे पास बाइंग हुई थी थर्सडे को, उसी बाइंग में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होने के बाद बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ मूव किया और उसने यहाँ पे यहाँ पे उसने आकर सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट लेवल कौन सा था? जो आज का ओपनिंग प्राइस यानी कि 41,080 का लेवल। यहाँ पर आकर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक साइड वाइज रेंज बाउंड मोमेंटम एक मूवमेंट शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी ने जैसे ही इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, आप देख सकते हो कि जैसे ही इसने नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक किया तो मैंने अपना पहला कॉल बाय किया। जो इसने आज का ओपनिंग को लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, हमारे आज के लो की तरफ मूव करना शुरू किया, तो मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे किया। फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे 41,000 का पुट बाय किया। तो मैंने इस फर्स्ट ट्रेड में अपना यहाँ पे 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया। उसके बाद बैंक निफ्टी ने कुछ देर अपवर्ड मूवमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस हुआ और नीचे की तरफ आ गया। बैंक निफ्टी ने नीचे आके हमारा सपोर्ट लेगा। यहाँ पे 1130 पे यहाँ पे इसने एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिया। इसने फर्स्ट हैमर कैंडल बनाया। आप देख सकते हो हैमर कैंडल एक दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न का इंडिकेशन होता है। इस कैंडल के बनने के बाद हमें बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि अब ट्रेंड जो होने वाला है, जो अब तक डाउन ट्रेंड था, वो अप ट्रेंड में चेंज होने वाला। दोस्तों, मैंने हैमर कैंडल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अब उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख के आप हैमर कैंडल का इंपॉर्टेंस और उसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में आप जान सकते हो। दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस हैमर कैंडल के बाद हमारे पास स्टॉप लॉस क्या होता है। इस हैमर कैंडल का लो, जो इसका लो था 40,609 610 और इसका हाई था 40,693। हमारे पास 70-80 पॉइंट का इसका स्टॉप लॉस था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो कॉल लिए। फर्स्ट तो मैंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लॉट बाय। सेकंड, मैंने बैंक निफ्टी का जो 40,700 का कॉल था, मैंने उसको बाय किया। तो दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पे एक हैमर बनाया, सेकंड हैमर बैंक निफ्टी ने 12:05 बनाया। इस हैमर को बनाने के बाद बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखिए आपने, लगभग 800 पॉइंट का इसने अपवर्ड मोमेंटम दिया इस हैमर कैंडल के बाद। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये हैमर कैंडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों। इसको तो नेक्स्ट ट्रेड पे मैंने प्रॉफिट कहां बुक किया उसके लिए हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे। देखेंगे दोस्तों कि जो इसने डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू किया था, मैंने जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, मैंने अपना यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड लिया था मैंने 40,700 का कॉल, तो यहाँ पर आकर मैं अपने प्रॉफिट बुक किए कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे इस पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये इसको ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे इसने दोबारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट कहाँ किया? आप देख सकते हो कि रीटेस्ट इसने ये 1 बजे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर दिया। देन उसने एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन ये बना दी है। तो आप देखिए यहाँ पे मूवमेंट करने के बाद जैसे ही बैंक निफ्टी ने 40,080 का लेवल, जो हमारा आज का ओपनिंग प्राइस था, जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस लेवल को क्रॉस किया, तो मैंने अपना थर्ड ट्रेड यहाँ पे किया, जो मेरे को लगभग 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो देख सकते हो कि मैंने ये 3 ट्रेड करे फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे को जो ये मूवमेंट मिला, मेरे पास एक प्राइस एक्शन का इंडिकेशन मिला, तो यहाँ पे इस मूवमेंट से बहुत ही अच्छा हमारे पास पॉजिटिव मोमेंटम मिला। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को मिक्स करके हमने फ्राइडे के दिन बहुत अच्छे प्रॉफिट पाए। मैंने 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड किए। तो दोस्तों आप भी एक प्रॉपर प्राइस एक्शन को समझिए, टेक्निकल को समझिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बहुत अच्छे आप प्रॉफिट्स कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस और
प्राइस एक्शन को सीखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीक के लिए और मंडे के लिए कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के आज जैसे इस वीकेंड पे हम इसके वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, तो हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो 39,500 का जो लेवल था, आप देख सकते हो कि ये वीकली चार्ट पे ये सपोर्ट लेवल बना हुआ था। इसी लेवल पर आकर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और हमारा पिछले हफ्ते को इसने अपवर्ड मूवमेंट लिया। आप देख सकते हो कि इसने जो लो लगाया हमारे पास, वो लगाया था 39,490 और हाई लगाया जो 40,000, यानी कि हमारे पास 1600 पॉइंट या 1500 पॉइंट्स का अपवर्ड मोमेंटम मिला पिछले हफ्ते में। अब आगे वाले दिनों में बैंक निफ्टी का मूवमेंट किस तरह से हो सकता है, उसको समझने के लिए हम देखेंगे बैंक निफ्टी का सबसे पहला रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगा। बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल पर ही आकर अपना क्लोजिंग दिया है, जो 41,600 का लेवल। आप देख सकते हो कि 41,600 का लेवल जो हमारा पिछला इस ट्रेडिंग जोन का, जो पिछले 5-6 हफ्ते से ये जोन बना हुआ था, इसी जोन के बेस पर आकर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया है। अब अगर बैंक निफ्टी अगले हफ्ते इसको क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, इसको बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए हमारे पास जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बनी हुई है, आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इसी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो बैंक निफ्टी के पास और पॉजिटिव मोमेंटम होगा। इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद, इसको ब्रेकआउट करने के बाद हमारे पास सबसे जो हमारा ऑल टाइम हाई बना हुआ है 44,000 का, उसी लेवल पर बैंक निफ्टी पहुंच सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक आउट करके उस पर रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ मूव करता है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारे पास 41,500 का लेवल है, जहां पे इसने आके क्लोजिंग दी है। अब उसके लेवल को क्रॉस करने के बाद हमारे पास अगर ये जोन एरिया में बैंक निफ्टी मूव करता है, अगर नीचे की तरफ इसी एरिया में कंसोलिडेट होने के बाद, आप देख सकते हो कि इसी लेवल पर इसने क्लोजिंग दिया। अगर मंडे को गैप अप ओपनिंग होती है तो आने वाले दिनों में इसी एरिया में हमारे पास बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन होने के बाद, साइड वाइज मूवमेंट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम बनेगा। लेकिन अगर इसी जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, किसी दिन यहाँ पे हमारे पास कोई नेगेटिव इंडिकेशन देखा, कोई हमारे पास नेगेटिव कैंडल बनेगा, तो हमारे पास ये नीचे की तरफ कंसोलिडेशन होने के बाद इस लेवल को दोबारा तोड़ सकता है। तो अगर दोबारा तोड़ने के बाद इसी जोन में दोबारा एंटर कर सकता है। अगर अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में एंटर करने के बाद नीचे की तरफ हमारे पास अगर 39,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे पास बहुत ही बड़ा एक बेयरिश मोमेंटम होगा, जो लगभग 1500 पॉइंट का होगा, जो कि हमारे पास 38,000 के लेवल पे होगा। तो ये हमारे पास अगर इस 39,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो हमारे पास 1500 पॉइंट का ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगा। और ऊपर की तरफ हम बात करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उसको ब्रेक कर यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमारे पास ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम होगा। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि मंडे के लिए हमारा कौन सा ट्रेडिंग जोन रहेगा और कौन कौन से लेवल है, जिन लेवल्स पे आप अपना कॉल या पुट का ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। मंडे के लिए हम देखेंगे, मंडे के लिए हमारा जो ट्रेडिंग जोन बनेगा वो 41,177 और 41,972, ये हमारा ट्रेडिंग जोन एक सपोर्ट का लेवल काम करेगा, जो क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया 41,500 के लेवल पर दिया है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास कौन कौन से लेवल बनेंगे, वो है 41,581, 41,846, जो एक हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी इसको ऊपर की तरफ मूव करेगा तो 42,037, 42,310 एंड 42,711, तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ लेवल है। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा तो हमारे पास सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल होगा वो यही लेवल होगा 41,180 का, ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल। देन इसका जो बेस है वो 40,972, अगर इसको भी नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमारे पास जो हमारा परसों जो हमारा फ्राइडे का लो है वो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल काम करेगा 40,802, 40,694, 40,473, 40,281, देन 40,152 और अल्टीमेटली हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 40,000 का। तो ये हमारे पास ऊपर और नीचे की तरफ जो हमारे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लाइन है, इन्हीं लाइंस पे आप इन लेवल्स को एक प्रॉपर्ली नोट करिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है एज पर बैंक निफ्टी मूवमेंट। तो इन लेवल्स को नोट करके आप जैसे ही ड्यूरिंग द डे टाइम आपको कोई भी इंडिकेशन मिलता है प्राइस एक्शन पे या अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी आपको किसी भी तरह बुलिश या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो आप उनके अकॉर्डिंगली अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। दोस्तों ड्यूरिंग द डे टाइम मैं अपने ट्विटर हैंडल पे भी अपनी जो भी ट्रेड्स होती हैं मैं उसको अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर करता हूं। अगर आप भी मेरी लाइव ट्रेड को चेक करना चाहते हो या मेरे ड्यूरिंग द डे टाइम मैं लेवल्स शेयर करता रहता हूं, उन लेवल्स को देखने के लिए तो आप मेरा ट्विटर हैंडल
फॉलो कर सकते हैं। आपका मेरा ट्विटर हैंडल नीचे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, और बेल आइकन को दबाएं ताकि अनइंटरप्टेड वीडियोस हर रोज आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।